अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता है बहुत ही मज़ेदार सा। साग बनाऊंगी साथ, और बनाऊंगी मकई की रोटी। और ये जो मैंने आपको आटा दिखाया है ना, यही वाला मैं यूज़ करती हूँ। इसमें येलो भी आता है और वाइट भी आता है। आज मैंने वाइट यूज़ किया था। उस दिन इंस्टा पे स्टोरी डाली थी तो सब लोग जो है ना आटे के बारे में पूछ रहे थे। तो ये है, और इसका जो है ना फ़ोटो अगर आपको अभी क्लियर नज़र नहीं आया तो मैं थंबनेल जो है ना उसमें भी लगा दूँगी सामने। ये जो है ना आपको किसी भी मार्केट, आपके करीबी जो भी कोई भी शॉप होगी ना वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये आटा लातीन अमेरिका के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और यहाँ पर भी वो बहुत लोग मतलब रहते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत मज़े का होता है। येलो भी होता है और वाइट भी होता है। आज मैंने यूज़ किया था वाइट। और अभी मैं साग को तड़का लगा रही हूँ। जस्ट मैंने हरी मिर्च ली थी, एक बड़े साइज़ की थी काफ़ी, और साथ में थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और उनको मैंने चॉप करके इस तरह से ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा मतलब गोल्डन करके तो इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, और हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून। बहुत थोड़े थोड़े से डाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ही छोटा सा एक पैक है साग का, जो कि रेडीमेड होता है। और ये बहुत अच्छा साग है। अली बाबा पहली दफ़ा जो है ना ये मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो होते थे वो आई थिंक मिचेल्स का होता था या टीआरएस का होता था, मुझे याद नहीं है। उसका टेस्ट अच्छा होता था, लेकिन इसका तो उससे भी बढ़कर ज़्यादा मतलब मज़ेदार है। और ये बहुत ये क्रीमी क्रीमी सा है। वो जो है ना थोड़ा मतलब मोटा मोटा होता था, इस तरह से बारीक पिसा हुआ नहीं होता था। और उसके अंदर जो है ना मसाले वगैरह एडिड होते थे, उसमें मिर्चें भी होती थी एडिड, और सॉल्ट भी होता था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक बारीक सी नज़र आएंगी, मतलब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सॉल्ट वगैरह मैंने सारी चीज़ें खुद डाली थी। जी साग हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। और आटा जो है ना मकई का, ये मैं मतलब गूंदने लगी थी, मुझे याद नहीं रहा वो स्टार्टिंग से। मैंने इसके अंदर जस्ट थोड़ा सा जो है ना सॉल्ट डाला था। मैंने ये 2 से 3 रोटियां बनाने के लिए किया था, लेकिन ये गूंदने लगी तो ये बिल्कुल ऐसे फूल गया था ना, जिस तरह सूजी में पानी या दूध वगैरह डालते हैं ना, इसी तरह। तो मैंने नीम गर्म पानी से और थोड़ा सा नमक डाल के बस गूंदा था। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था। तो फिर बॉल में हो नहीं रहा था, तो मैंने इस तरह से किचन टॉप पे जहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ ना, इसके साथ मैंने हाथों से अच्छी तरह इस तरह ना मसल मसल के इसको गूंद लिया था। और ये काफ़ी मतलब ड्राई ड्राई सा था, बहुत ज़्यादा इसको पतला कर भी नहीं सकते, और फिर जो है ना रोटी बनती नहीं है उससे। तो जी साग हमारा डन हो गया है। ये देखिए किस कदर मज़ेदार लग रहे हैं। मुंह में पानी आ रहा है ना। जो लोग नहीं खाते पाकिस्तान वाले, तो खा खा के उनका तो वो उनसे पूछो ना, तो वो कहते हैं हमारे तो अंदर भी अब साग उग गया है। एनीवे जो गांव वगैरह में रहते हैं ना, मतलब जो पंजाब में रहते हैं स्पेशली, उनकी तो सर्दियों में साग के बगैर जो है ना मज़ा ही नहीं आता है सुबह का। तो बाकी जो शहरों वाले हैं उनका नहीं पता, क्या पता वो भी खाते ही होंगे। तो जी मकई की रोटी बनाने का आसान तरीका, ये पहले मैंने वैसे रेसिपी टोटल आई थिंक शेयर की हुई है, लेकिन अभी मैंने सोचा फिर से बता देती हूँ। तो ये इससे मतलब टूटती नहीं है। इस तरह से आप जो होता है ना प्लास्टिक रैप ले लें, जो भी घर में मतलब होता है इस तरह का। तो उसके नीचे एक नीचे बिछा कर उसके ऊपर पेड़ा रखें छोटा सा, जितनी भी आपने रोटी बनानी है, और उसके ऊपर फिर से उसको कवर करके तो इस तरह बेलन के साथ बेल लें। बहुत इजी हो जाता है, टूटती नहीं है रोटी। मतलब गोल बनना ज़रूरी नहीं है, रोटी बने या ना बने गोल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो क्रैक नहीं होती है। अगर आप हाथों से या सिर्फ उसके साथ करेंगे ना, तो वो क्रैक दरमियान से होना शुरू हो जाती है, और फिर बिल्कुल भी वो जुड़ती नहीं है, मतलब टूटने लगती है। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, और बिल्कुल इसमें एक भी क्रैक जो है ना दरमियान में नहीं आया था। साइडों पे थोड़े थोड़े मतलब क्रैक नहीं है, लेकिन ये है कि वो अच्छी तरीके से जो होता है ना गोल मोल नहीं बनी थी। एनीवे मैंने इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया। आप चाहें तो इस पर बटर लगा सकते हैं, इस पर देसी घी या जो भी आपको पसंद हो वो लगाएं। तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ पराठों के लिए, तो वही मैं इस पर भी लगा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है ना ये बनी थी। तो जी नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। हस्बैंड को मैंने सबसे पहले दे दिया था, अज़लान को। उन्होंने जाना था, अज़लान का आपको पता है सैटरडे को मैच होता है, तो उन्होंने उधर जाना था, इसलिए वो नाश्ता कर चुके हैं। और ये लास्ट में मेरा है, और साथ में लराइब और मोमिन को भी थोड़ा थोड़ा जो है चेक करवाऊँगी। और बाहर के नज़ारे ज़रा करें आप।
2-3 दिन हो गए हैं, बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है, बिल्कुल भी दरमियान में रुकती नहीं। और स्पेशली रात को, तो आज रात जो है ना गुजरी थी तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आंख खुल रही थी बार बार, क्योंकि हमारे जो रूम की खिड़की है ना वो बैक साइड पे खुलती है और उसके ऊपर जो है ना, जिधर मैं कपड़े वगैरह फैलाती हूँ, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, उसके ऊपर जो है ना एक शीशा लगा हुआ है, छत जो है ना वो शीशे की है, तो उस पर इतनी मतलब आवाज़ आती है ना जब बारिश तेज़ हो रही हो, तो तौबा। तो जी खैर मैंने नाश्ता किया और फिर आयात ने कहा था कि उसके लिए जो दूसरा पराठा होता है ना नॉर्मल, वो बनाकर दो, उसको बनाकर दिया और साथ ही जो है ना मैंने खाने की भी तैयारी कर दी थी। और जी खाने में आज मैं बना रही हूँ लंच में बीफ कौरमा, आप कह लें इसको, भुना हुआ गोश्त कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, बस मेरी अपनी रेसिपीज़ होती हैं जिनको मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ज़्यादातर, तो उनके नाम जो है ना वो फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती। एनीवे ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी और थोड़ी डिफरेंट तरीके से जो है ना मैंने बनाई थी, और रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने सोचा था व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और बाद में फिर मैं सोच रही थी रिकॉर्ड कर लेती। बहुत ही टेस्टी बनी है। और जी ये है नेक्स्ट डे यानी कि संडे के दिन की वीडियो है, और यहाँ पे मैं अभी बनाने लगी हूँ घी। आज मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी, दाल की पंजीरी बनाऊँगी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और ये बटर वगैरह भी 3-4 दिन हो गए हैं लेकर आए हुए थे, तो सोचा आज ये भी काम जो है ना वो ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत तलब होता है, लेकिन ये है कि बन जाए तो फिर आपके मतलब जितना आपने जितनी बनाई होती है उतने दिन सुकून से रहते हैं जब तक आपकी चलती है। बहुत मज़ा आता है, स्पेशली शाम के वक्त नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, शाम के वक्त चाय के साथ आप खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सर्दियों का मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बटर जो है वो 4 क्यूब्स लिए थे और उनको मेल्ट करने के लिए रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और साथ ही जो है मैं ये दालें ले लूँगी। दाल माश की है और दाल चने की, आई थिंक ये 1/2 kg होंगी दोनों, हाफ 1 kg दोनों दालें मिलाकर। तो मैंने अंदाज़न ये जो बड़े प्याले होते हैं ना, सूप वाले प्याले थे मेरे पास, तो ये जो है ना मैंने निकाले थे, और उसके साथ बाकी जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें से कुछ निकालने वाले थे, मैंने अभी इनको छीला था, जैसे कि अखरोट वगैरह और पिस्ता, तो उस पर भी काफ़ी टाइम लगा था। फिर साथ में ये किशमिश डालूंगी, 1 प्याली मैंने भर के निकाल ली है, और सौंफ की जो है ना आधी प्याली मैंने ली है, तो इसको भी ग्राइंड करूँगी अगर हो गई तो जी सबसे पहले तो मैंने दालों को पीसना स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही जो है ना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर वो जो होती है ना सही बारीक पीसने वाली मशीन, वो मेरे पास नहीं है, यहाँ पर मिलती भी नहीं। मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया ना, मतलब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बारीक जो आटे की तरह पीसती है ना मसाला वगैरह, वो यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, मिक्सी जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं यहाँ पर मिलती। और अमेज़ोन पे कई बार सोचती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, और जब इस तरह ज़रूरत पड़ती है ना फिर सब कुछ याद आ जाता है। तो खैर मैंने वो जो जिसमें चटनी वगैरह बनाती हूँ ना उसमें ट्राई किया था, वहाँ पे तो वो टस से मस नहीं हुई, दाल वैसे की वैसी रही। फिर मैंने ये जग जो है ना 2 साल के बाद बेचारे को ट्राई किया है। पहले भी इसमें मैंने दाल ही पीसी थी, जो इसके अंदर जो आपको क्रैक्स बारीक बारीक नज़र आ रहे थे ना पीछे, वो उसी वजह से थे। तो जी हमारा देसी घी भी रेडी हो गया है, और ये मैं अभी निकाल लूँगी, इसको छान लूँगी ताकि जो भी झाग वगैरह है वो साइड पे हो जाए। अच्छा जी, साथ दाल की बात हो रही थी, हाँ उनको पीसना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अगर आपके पास मशीन हो, या वो जिस तरह मतलब पाकिस्तान में तो खैर चक्की वगैरह होती है ना बाहर, तो वहाँ से पिसवा कर ले आते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी डाल के उसको फिर पीस रही थी, और फिर इस तरह छलनी के साथ उसको जो है ना वो छान लेती थी, जो आटा निकल आता था, और जो बाकी मोटा मोटा रह जाता था उसको दोबारा से मशीन में डालकर पीसती थी। तो ये जो है ना सबसे मुश्किल काम यही वाला था। और इससे आगे की जो रेसिपी है ना वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैंने लाइव की थी, मैं ऐसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था मैं लाइव आके जो है ना यूट्यूब पे तो साथ पंजीरी बनाती हूँ, साथ गपशप हो जाएगी आप लोगों के साथ। उस वक्त वैसे शाम हो गई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त 10 का टाइम था। तो ये है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन्होंने तो देख लिया था, और बाद में भी अभी सेव है वो लाइव। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको लाइव के ऑप्शन में वो नज़र आएगी लाइव पंजीरी बनाने वाली, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो नेक्स्ट प्रोसेस इसका सारा।
और जी अभी हम लोग जा रहे हैं एक मिशन पे। और मिशन क्या है, आयात के लिए उसकी बर्थडे आ रही है तो उसके लिए हमने केक ऑर्डर करना था और उसकी फरमाइश थी कि वो इसी जगह से केक लेगी। और देखिए ये कैसे जंगल के अंदर जो है ना ये एक बेकरी बनी हुई है जिसका बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। मैं हस्बैंड को कह रही थी कि पता नहीं आपको मतलब श्योर है ना कि यहाँ पर ही है वो, क्योंकि आसपास कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था और इस तरह की मतलब जगह थी जंगल के दरमियान कहीं पे बनी हुई थी। लेकिन फाइनली जो है वो हमें फिर मिल गई थी और अभी हम आए यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पर जो है ना स्कूल जो भी बच्चे लेकर जाते हैं ना, जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन बच्चों ने स्कूल लेकर जाना होता है कि केक जो सिंपल वाला होता है ना, स्पॉन्ज केक वगैरह कह सकते हैं आप, वो मतलब क्रीम के बगैर, तो वो इस बेकरी से लेकर जाते हैं। तो याद कह रही थी वो बहुत मज़े का होता है, इस बार मैंने भी इसी बेकरी से लेकर जाना है। वो फोटो para ella. No, pero que te la voy a abrir. Vale. Ah. Mira, es este. Ah, muy Es bien. así el Eso solo es bizcocho, ¿no? Esto es el bizcocho que llevan al cole. Vale. El chocolate también tiene grasa animal. Ahora, bizcocho no. El bizcocho no, el bizcocho podéis comer tranquilamente. Y la tarta, pues entonces mirar en... Es que no sé dónde puede haber eso. तो जी मैंने सोचा केक भी है इनके पास, तो केक उसका जो बर्थडे के लिए घर में सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसका भी जो है ना यहीं पे ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन उनसे मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह पूछे तो उसने बताया, और स्पेशली ये जो बना के चीज़ें रखी हुई थी ना इस तरह की, उनमें भी था वो ई कोड जो है ना 471, जिसके बारे में हमेशा मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो वो मैंने सोचा ये लोग इनके पीछे जो है ना बहुत बड़ी अलमसेन है जहाँ पर वो लोग अभी जो है ना वो फ्रेश बना रहे थे। तो मैंने सोचा इनको तो पता होगा, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो शेफ़ होंगे अंदर जो काम कर रहे हैं। तो उसको मैंने फिर जो है ना कंफर्म करने के लिए मैंने बोला कि आप बता दें कि ये ई कोड 471 आखिर है क्या, मतलब ये तो पता है ग्रासा दे एनिमल है, लेकिन कंफर्म करने के लिए तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये ग्रासा दे एनिमल होता है। ग्रासा दे एनिमल यानी कि फ़ैट होती है, और एनिमल्स आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो पिगी होता है, तो बाकी भी हों तो वो हराम ही होते हैं, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये वाला कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वो बता रही थी बिस्कोचो में नहीं है, जो स्पॉन्ज केक है ना उसके अंदर नहीं है, जो क्रीम वो इसके अंदर डालते हैं ना उसके अंदर, और जो भी चॉकलेट वगैरह यूज़ करती है ना तो उसके अंदर वो ये सारा वो जो ई कोड 471 जिसको बोलते हैं ना वो यूज़ करते हैं, जो कि असल में ग्रासा दे एनिमल होता है, फ़ैट होता है। कई दफ़ा जो है ना सब्सक्राइबर्स जो है मेरे, उनकी तरफ से मुझे काफ़ी मतलब इस चीज़ में बहस करने को भी मिला है कि वो लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये जो होता है ना 471 ये ग्रासा होता है, लेकिन ये एनिमल का नहीं होता है। तो ये चीज़ तो पहले दिन से जब से मैं ये चीज़ बता रही हूँ ना कन्फर्म है कि ये फ़ैट होता है। लेकिन फ़ैट दो तरह का होता है, एक एनिमल से हासिल किया जाता है, दूसरा जो है वो पौधों से हासिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चलता है ना ज़्यादातर वो एनिमल्स का ही चलता है। अगर पौधों का फ़ैट यूज़ किया जाता हो ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल है, या फिर हलाल डायरेक्टली लिखा होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर यानी कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं उसके अंदर ई कोड 471 भी है और साथ में उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है या वेजिटेरियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो हलाल ज़राए से हासिल किया गया है, या तो वो किसी ऐसे मुल्क में बना है, प्रोडक्ट उस मुल्क की है जिस जगह जो है हलाल एनिमल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि तुर्की वगैरह में। और तुर्की की चीज़ें भी काफ़ी होती हैं जिनमें ये जो आती हैं ना जेलियाँ जो बच्चे खाते हैं, जेलीज़, ये भी हराम है, सारी हराम है। अगर ये पूरे यूरोप की बनी हुई है, अगर ये तुर्की की बनी हुई है तो उसके ऊपर लिखा भी होगा या मेड इन तुर्की होगा या फिर सूटेबल फॉर वेजिटेरियन होगा, तो वो जो होती है ना वो हलाल होती है। वरना इनके अंदर भी वही जेलेटिन होती है जो कि एनिमल से हासिल की जाती है, और एनिमल आपको पता है फिर यहाँ पर वही बात के ज़्यादा जो है पिग ही यूज़ होता है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।